जय। भक्त और भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित महाराज को नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में कथा श्रवण करा रहे थे। श्री उत्तरानंदन परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, संतों के संग सत्संग का क्या प्रभाव होता है। एक बार कुंभ के मेले लगे हुए थे। त्रिवेणी इलाहाबाद में चारों संत आए। श्री रहीमदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज और सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज आए हुए थे। चारों संत सत्संग किया जाए। बहुत सारी भीड़ एकत्रित होकर संतों के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम सत्संग करना चाहते हैं। संतों ने कहा, ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। लोगों ने पूछा, इस संसार में स्त्री को किस दृष्टि से देखना चाहिए। चारों संतों ने अपने अलग अलग भाव इस प्रकार प्रस्तुत किए। सबसे पहले श्री कबीरदास जी का नंबर आया। श्री कबीरदास जी कहते हैं, पर नारी पैनी छुरी, तीन ठौर से खाए, धन हरे यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर आया रहीमदास जी महाराज का। श्री रहीमदास जी महाराज कहते हैं, बोले बिच्छू के पूंछ, बसे मुख में बासे भुजंग, नार के नाखुर बसे, पर नारी सौ अंग। रहीमदास जी कहते हैं, इसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारे सूरदास जी महाराज। जब सूरदास जी महाराज का नंबर आया, सूरदास जी महाराज एकदम उबल पड़े। बोले, महाराज, तुम लोग नारी की निंदा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अरे इस संसार में अगर मैं अपनी आंखों से देखा होता तो इस संसार के बारे में कहता, लेकिन नारी की निंदा करना ठीक नहीं है। मेरा कहना है और मेरा भाव इस प्रकार है, नारी नर ना करे, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। और जिस समय चौथे संत परम पूज्य श्री गोस्वामी दास तुलसीदास जी का नंबर आया और तुलसीदास जी ने उठाई कलम, मानस में बड़ी ही सुंदर अर्धारी लिख डाली, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जननी समझानो पर नारी। श्री तुलसीदास जी महाराज ने सारे संसार की स्त्रियों में और पुरुषों में सिया और राम जी के दर्शन करते हैं, तभी कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसी तरह श्री राम जी सरकार और माता जानकी में बहस छिड़ी हुई थी। राम जी सरकार कहते हैं कि हनुमान जी सबसे ज्यादा हमें चाहते हैं, और इधर माता जानकी कहती हैं हनुमान सबसे ज्यादा हमें चाहता है। दोनों में बहस चल ही रही थी। इधर अगर सबसे ज्यादा हमें अगर कोई चाहता है और चाहने वाला है तो वो हनुमान है।
वो मेरा भक्त हनुमान है। मैया जानकी बोली, नहीं स्वामी, इस संसार में सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई चाहता है तो हनुमान है। बहस चल ही रही थी, तब तक श्री हनुमान जी आ पहुँचे। आते ही जो देखा, हनुमान जी बाहर निकलना चाहा। जैसे निकलने की कोशिश की, तब तक राम जी सरकार ने कहा, हनुमान इधर आओ। श्री हनुमान जी ने माता जानकी और प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए पूछा, आज माता और पिता में कैसा संवाद चल रहा है और संवाद का कारण क्या है? श्री राम जी सरकार बोले, इसका कारण तुम हो हनुमान। हनुमान सत्य सत्य बताओ कि इस संसार में आप सबसे ज्यादा किसको चाहते हो? हनुमान जी ने विचार किया, अगर मैं पिताजी को कहता हूं तो मेरी माँ नाराज हो जाएंगी, अगर माँ को कहता हूं तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। हनुमान जी ने चरण पकड़ते हुए बोले और कहा, प्रभु कैसी विलक्षण परीक्षा लेते हो आप? तब तक राम जी सरकार ने पुनः कहा, हनुमान जी सीधे सीधे बताओ। तब तक अचानक हनुमान जी के मुख से निकल गया, मैं श्री राम को नहीं चाहता हूं। क्या हनुमान कह रहे हो? क्या तुम झूठ ही कहते रहे और कहा करते थे, सुमीर सुमीर सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। तब तक इधर जानकी जी ने विचार करते हुए 3.5 हाथ का घूंघट किया। घूंघट के नीचे से इशारा करती हैं, डरते क्यों हो हनुमान, बताओ। तब तक हनुमान जी के मुख से पुनः निकल गया, मैं माँ जानकी को भी नहीं चाहता हूँ। एकदम जानकी जी के आंखों से आंसू निकल आए। अरे हनुमान, तुम बड़े ही स्वार्थी हो। आज मैं सब कुछ जान गई। हनुमान, मैं तुम्हारी वो मैया हूँ, तुम्हें कहा करते थे। क्या झूठ कहा करते थे? राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी, मैं मैया वो हूँ, मैंने ही अशोक वाटिका में कहा था, अजर अमर गुण निध सुत हो, करौ बहुत रघुनायक छो। अंत में राम जी सरकार ने हनुमान जी से निवेदन किया, प्यारे, इस संसार हम दोनों लोगों में से तीसरा वो कौन है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो? हनुमान जी महाराज बोले, इस संसार में जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, ना मैं श्री राम को चाहता हूँ और ना ही मैं माँ सीता को चाहता हूँ। चाहता हूँ तो मैं सीता राम को चाहता हूँ। और गोस्वामी दास तुलसी जी ने उठाई कलम और एक सुंदर ही अर्धाली मानस में के अंतर्गत लिख डाला, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।